नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाकाचार्य नामक की ग्रंथ है। मंत्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत षष्ठ भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसमें 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। 16 कारण भावनाओं में भी जो हमारी चर्चा है वो 12वीं बहुश्रुत भक्ति भावना की चर्चा हम कर रहे हैं। बहुश्रुत भक्ति भावना में किनकी भक्ति की गई है? बहुश्रुत भक्ति भावना में किनकी भक्ति की गई है? बहुश्रुत को धारण करने वाले उपाध्याय परमेष्टि की। हाँ, जो बहुश्रुत अर्थात जिनवाणी को द्वादशांग को धारण करने वाले ऐसे उपाध्याय परमेष्टि हैं, उन उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति इसमें की गई है, उसकी भावना इसमें भाई गई है। तो द्वादशांग का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जिनवाणी है वो द्वादशांग रूप है। किसने याद किए हैं 12 अंगों के नाम? आचारांग, सूत्रतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रवृत्ति, जाति धर्म कथांग, उपासकाध्यानांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपाद दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवाद। दृष्टिवाद के 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका। पूर्वगत और चूलिका। बहुत अच्छे। और कोई है? नाम याद करिए 12 अंगों के। बोलिए सुलोचना। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्यनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण अंग, विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादांग। और दृष्टिवाद के वही 5 भेद: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो इसमें से अपनी 11 अंगों की चर्चा जो सामान्य स्वरूप यहाँ दिया है वो चर्चा हो गई थी। और 12वें दृष्टिवाद अंग का वर्णन हम देख रहे थे। 11 अंगों में मिलाकर कितने पद हैं? 4,15,02,000। और अकेले 12वें अंग में कितने पद हैं? 108,68,56,000 और 5। यानी 12वां अंग है वो बहुत विस्तृत है अपने आप में। कितना गुना हो गया? ये तो केवल 4 करोड़ है और ये 108 करोड़ है। कितना ज्यादा, समझ लो 25 गुना से भी ज्यादा अधिक वो उससे है। तो काफी विस्तृत है। पेज नंबर 270 पे हमको पढ़ना है रत्नकर्ण शाकाचार्य में। दृष्टिवाद के जो 5 भेद हैं: परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। उसमें से परिकर्म की चर्चा हमने की थी। परिकर्म का अर्थ है मुख्य रूप से कि गणित की चर्चा जिसमें है वो परिकर्म कहलाता है। और उस परिकर्म के 5 भेद बताए। कौन कौन से 5 भेद हैं परिकर्म के? बोले विनीता के। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। बढ़िया।
व्याख्या प्रज्ञप्ति एक मूल अंगों में भी है और व्याख्या प्रज्ञप्ति यहाँ दृष्टिवाद का जो परिक्रम भेद है उसके भेदों में भी है। तो ध्यान रखना है कि ये एक व्याख्या प्रज्ञप्ति है, वो 5वां अंग है और ये व्याख्या प्रज्ञप्ति है, इसका पार्ट है। ये सब चर्चा अपनी हो गई थी पेज नंबर 270 पे। अब अपने को सूत्र पढ़ना है, मतलब सूत्र जो भेद है इसका, उसके विषय में देखिए। दृष्टिवाद अंग का दूसरा भेद। सूत्र के 88 लाख पदों में जीव अस्ति रूप ही है, नास्ति रूप ही है, कर्ता ही है, भोक्ता ही है इत्यादि क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, एकांतवादियों द्वारा कल्पित जीव के स्वरूप का एक पक्ष की अपेक्षा मात्र से ही वर्णन होता है। वर्णन कैसा होता है वह बताया है। यानी इसमें जीव के अनेक अनेक प्रकार से, मतलब शॉर्ट में अपन कहें तो 363 मतों का वर्णन, ये जो कहा है ना, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, तो ये 363 मत इनके सबके मिला के हो जाते हैं। इन 363 मतों का वर्णन इस सूत्र वाला जो ये पार्ट है इसके अंतर्गत, इसमें 88 लाख पदों में, और अन्य मतों की मिथ्या मान्यताओं का खंडन करते हुए जीव का स्वरूप, एकांतवादियों द्वारा कल्पित जीव के स्वरूप का एक पक्ष की अपेक्षा मात्र से ही वर्णन कैसा होता है, कि वो जीव का कैसा वर्णन करते हैं वो बताया है। और उनकी तरफ से, यानी इस ये वाला जो पोर्शन है जिनवाणी का, महर्षांक का, उसमें बताया कि अन्य मत वाले वो जीव को कैसा मानते हैं। जैसे थोड़ी सी झलक अपने को, जो द्रव्य संग्रह की अपनी दूसरी गाथा है ना, जीवो वो मुक्तिगत्ता, उसकी टीका में वहां दिया है कि उपयोग में है तो कौन मान, मतलब किसका खंडन करने के लिए, अमूर्ति के तो किसका खंडन, तो वो क्या मानते हैं, उसकी टीका में लास्ट में एक पैराग्राफ दिया है, वो कैसा कैसा मानते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि पंचभूतों से जीव उत्पन्न हो जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके मिलने से। तो वहां तर्क दिया कि 5 भूतों के मिलने से जीव उत्पन्न हो जाता है। तो जो आप हांडी में दाल बना रहे हो, वहां पे 5 चीजें हैं कि नहीं? हांडी में दाल बना रहे हैं तो समझ लो चूल्हा है, वो पृथ्वी, वहां पानी है, अग्नि है, हवा तो ऑक्सीजन तो है ही, और आकाश है ही। तो उस दाल में से जीव निकल के आ जाना चाहिए, जीव की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। इस तरह से और भी किस किस तरह से अन्य मत वाले मानते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर इसमें सूत्र में किया है। आगे प्रथमान योग। दृष्टिवाद अंग का तीसरा भेद प्रथमान योग के 5000 पदों में विशेष ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि अवृत्ति को समझाने के लिए 63 सलाका महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। देखो, प्रथमान योग है, चरित्र का वर्णन है, जो शलाका पुरुष है। अब उसमें लिखा है विशेष ज्ञान रहित, जिसको ज्यादा, मतलब जो सामान्य बुद्धि वाले हैं, विशेष ज्ञान रहित मतलब सामान्य बुद्धि वाले हैं, बहुत ज्यादा ये जो सूत्र में जो बातें कही है अन्य मतियों वाली, ये न्याय का प्रकरण, इसके लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए। और परिकर्म है, उसमें गणित का प्रकरण है, समझ लो ये करणान योग का प्रकरण है, तो इसमें तो विशेष बुद्धि चाहिए। लेकिन प्रथमान योग में कहानी जो उनका चरित्र है उसमें विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे विशेष ज्ञान रहित जीवों को समझाने के लिए 63 सलाका महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। इसके जो 5000 पद हैं, इसमें ये धवला में दिया है कि इसमें 12 प्रकार के पुराण, जिनवंश और राजवंशों के विषय में उपदेश किया है। तो वो 12 प्रकार का पुराण कौन सा है वो यहाँ पर नाम दिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। प्रथम पुराण अरहंतों का। बोलिए दीपिका जी। वो ये आपने जो सूत्र में बताया कि 363 मतों का खंडन ही किया है, या उनको खंडन करके अपने जीव स्वरूप का वास्तविक वर्णन भी किया है? देखो, इसमें तो खंडन और ये भी नहीं, इसमें तो लिखा है कि बस उन 363 मतों का वर्णन है कि वो किया। क्या मानते हैं।
तो अब मूल में तो वहाँ क्या है, 88 लाख पद हैं। तो जहां तक है कि उनके स्वरूप का वर्णन करके ऐसा नहीं है कि वही किया हो, फिर अपना पक्ष भी वो भी वहां दिया ही होना चाहिए। कि बाकी वहां तो ऐसा ही लिखा है इसमें तो कि उनका वर्णन किया है। ठीक है, देखिए तो 12 प्रकार का पुराण जिन वंशों और राजवंशों, जिन वंश मतलब जहाँ तीर्थंकरों के वंश और राजवंशों के विषय में उपदेश करता है। तो प्रथम पुराण है अरहंतों का, द्वितीय चक्रवर्तियों के वंश का, तृतीय वासुदेवों का, उसमें कहा है ना शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन कर रहा है, तो शलाका पुरुष आ रहे हैं, अरहंत मतलब तीर्थंकर ले लेना उसमें। द्वितीय चक्रवर्तियों का, तृतीय वासुदेवों का, चतुर्थ विद्याधरों का, पांचवा पुराण चारण वंश का, छठवा प्रज्ञा श्रमणों का, सातवां कुरुवंश का, आठवां हरिवंश का, नौवां इक्ष्वाकु वंश का, 10वां काश्यपों का, और 11वां वादियों का, और 12वां नाथ वंश का है। इस तरह से अलग अलग वंशों के आधार पे ये प्रथमान योग में पुराणों के रूप में यहाँ वर्णन दिया है। देखिए आगे फिर है पूर्व। ये भी मतलब जो दृष्टिवाद के 5 भेद हैं, तो दृष्टिवाद 12वां जो अंग है वो अपने आप में बहुत विस्तृत है, और उसका भी ये जो पूर्वगत या पूर्व नाम का जो चौथा भेद है वो और भी मतलब इन 5 में से सबसे ज्यादा विस्तृत ये पूर्व है। इसलिए 11 अंग 14 पूर्व ये जो बोला जाता है, तो क्योंकि इनके विस्तार की अपेक्षा ये काफी विस्तृत है, इसलिए इतना बोलने में वो द्वादशांग गर्भित हो जाता है। दृष्टिवाद अंग के चौथे भेद में 14 पूर्व है। पहला उत्पाद पूर्व। उत्पाद पूर्व के 1 करोड़ पदों में जीवादि द्रव्यों के अनेक प्रकार की नय विवक्षा से क्रमवर्ती युगपत अनेक धर्मों से उत्पाद व द्रव्य स्वभाव का भूत वर्तमान भविष्य कालों की अपेक्षा से 81 भेद करके वर्णन किया है। अब ये उत्पाद पूर्व में उत्पाद का मतलब नाम एक दिया है, पर उत्पाद व द्रव्य और जो जीव के स्वभाव है तो उनका 3 काल की अपेक्षा से और उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा से अनेक प्रकार की नय विवक्षा से ऐसे करके वो 81 भेद करके वर्णन किया है। अब वो 81 भेद किस प्रकार से क्या होते हैं वो तो विशेष देखने में नहीं आया, कैसे क्या कहाँ होते हैं। इतना समझना कि किसी मतलब किस तरह से ये स्वभावों को आपस में, ये जैसे उत्पाद व द्रव्य है, 3 काल है, कोई स्वभाव है, उनको आपस में लेके गुणा करके 81 भेद का वर्णन किया है। दूसरा है अग्रायणी पूर्व। अग्रायणी पूर्व के 96 लाख पदों में द्वादशांग का सारभूत ज्ञान, 7 तत्व के 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 700 नय दुर्नय आदि प्रयोजन भूत बातों का वर्णन किया गया है। ये अग्रायणी, अग्र किसे कहते हैं, देखो इसका नाम जो है थोड़ा सा नाम से भी इनके विषय वस्तु ख्याल में आती है। जैसे उत्पाद पूर्व है तो उत्पाद शब्द से उत्पाद व द्रव्य ख्याल में आ जाता है, उसका वर्णन है। अग्रायणी में अग्र, अग्र कौन है, अग्र किसे कहते हैं, अग्र अयन, अग्रायण, अग्र अयन। तो अयन कहते हैं ज्ञान को, और अग्र किसे कहते हैं, जैसे एकाग्र, एकाग्र शब्द में अग्र है ना, अग्र का मतलब होता है प्रमुख, मुख्य, एक को अग्र करके, नहीं एक को मुख्य करके। ऐसे बोलते हैं कोई काम हो तो अपन क्या कहते हैं, हम तो इनको आगे कर देते हैं, ऐसा नहीं कहते अपन कि कोई भी बात किससे करनी हो, अपने को डर लगता हो, हम कहते हैं हम तो इनको आगे कर देते हैं। आगे कर देते हैं का मतलब क्या है, प्रमुख। तो अग्रायणी पूर्व में द्वादशांग में जो प्रमुख है उसके ज्ञान की बात है। तो कौन है प्रमुख, द्वादशांग में प्रमुख प्रधान कौन है, कौन प्रधान है,
बोलिए। उपाध्याय परमिष्टि। उपाध्याय पर रजनी जी। 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय। ठीक है, और कौन प्रमुख है? गणधर। गणधर। अपनी आत्मा। बढ़िया। देखो प्रश्न ये था द्वादशांग में कौन प्रमुख है, ये नहीं कह रहे कि द्वादशांग का ज्ञान किसको होता है, तो आप उपाध्याय और गणधर जो जवाब दे रहे हैं ना, वो तो जवाब ही नहीं है। द्वादशांग में क्या प्रमुख है, कौन प्रमुख है, यानी पूरी जो जिनवाणी है उसमें किसकी बात की गई है? तो बिल्कुल ही निश्चय से कहें तो अपना मैं प्रमुख हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं अग्र हूँ। और थोड़ा और मतलब समझ लो, एक स्टेप नीचे उतर के कहें तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का है, वो प्रमुख है। तो अग्रायणी पूर्व यानी अग्रायण का कथन करने वाला वो अग्रायणी पूर्व है। तो द्वादशांग में ये जो प्रमुख है, ऐसे 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ, इन सब में भी आत्मा ही प्रमुख है, उसकी वर्णन करने वाला ये अग्रायणी पूर्व है। ये जो हमारा समझ लो षटखंडागम और ये जो इनका उद्भव हुआ है, ये अग्रायणी पूर्व का ही अंश है। षटखंडागम की जो रचना हुई है धरसेनाचार्य को अग्रायणी पूर्व का, उसके पूर्व के फिर बस अधिकार होते हैं, वस्तु होती हैं, मतलब वो थोड़ा डिटेल है, अभी उतनी चर्चा अपन नहीं कर रहे। तो उसको उसके जैसे मतलब अग्रायणी पूर्व एक पूर्व है, फिर उसके कुछ भेद होंगे, फिर उस भेदों के एक भेद में से उसके कुछ भेद हैं, फिर उस भेद के में से थोड़ा सा कुछ ज्ञान उनको था, ऐसा उसी का अंश वो है। नेक्स्ट, वीर्यानुवाद पूर्व। वीर्यानुपात पूर्व के 70 लाख पदों में आत्मा का स्ववीर्य परवीर्य, दोनों का वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपो वीर्य, द्रव्य गुण पर्यायों का शक्ति रूप वीर्य का वर्णन है। वीर्यानुवाद ये वीर्य का वर्णन करने वाला है। वीर्य का मतलब है शक्ति, तो आत्म वीर्य, पर वीर्य, उभय वीर्य और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, द्रव्य का क्या वीर्य है, क्षेत्र का क्या, उस अपेक्षा से ये वीर्य का वर्णन वीर्यानुवाद पूर्व में है। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व के 60 लाख पदों में जीवादि द्रव्यों का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति तथा पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति इत्यादि 7 भेद तथा नित्य नित्य एक अनेक आदि का विरोध रहित वर्णन है। अस्ति नास्ति शब्द से समझ में आ रहा है, सप्त भंगों में चलते, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, तो सप्त भंगों का की प्रमुखता से इसमें वर्णन है। कितने हो गए? 4। अब 5वां है ज्ञान प्रवाद पूर्व के 1 कम 1 करोड़, 1 कम 1 करोड़ यानी 99,99,999 पदों में मति श्रुत अवधि मन पर केवल ये 5 सम्यक ज्ञान तथा कुमति कुश्रुत विभंग ये 3 अज्ञान, इनका स्वरूप, संख्या, विषय, फल की अपेक्षा प्रमाण अप्रमाण रूप भेद सहित वर्णन है। यानी नाम ही है ज्ञान प्रवाद पूर्व, तो ज्ञानों के संबंध में विस्तार से, बहुत विस्तार से वर्णन है। 1 कम 1 करोड़ है तो अपने लिए तो 1 करोड़ ही 1 कम, हाँ तो देखो अब कितने पद हैं, 1 कम है तो राउंड फिगर में नहीं किया कि 1 ही तो कम है, 1 करोड़ बोल दो। 1 कम 1 करोड़ 99,99,999 इतने पदों में ये वर्णन है। आगे है सत्य प्रवाद पूर्व। सत्य प्रवाद पूर्व के 6 अधिक 1 करोड़, अब 6 अधिक 1 करोड़ यानी 1 करोड़ 6 पदों में वचन गुप्ती, वचन के संस्कार के कारण वक्ता के भेद, 12 भाषा, 10 प्रकार का सत्य तथा बहुत प्रकार के असत्य वचनों का वर्णन है। ये सत्य से संबंधित, तो जो अपन उत्तम सत्य धर्म में पढ़ते हैं अथवा सत्य योग के प्रकरण में सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग उसके प्रकरण में पढ़ते हैं, उभय सत्य सत्य उभय अनुभय, महाभाषाओं के प्रकार वगैरह, वो सारा वर्णन इसमें सत्य प्रवाद पूर्व में है। आत्म प्रवाद पूर्व के
26 करोड़ पदों में आत्मा जीव है, करता है, भोगता है, प्राणी है, वक्ता है, पुद्गल है। आत्मा पुद्गल है, देखो पुद्गल है, वेदक है, व्यापक है, विष्णु है, स्वयंभू है, शरीर सहित है, शक्तिवान है, जंतु है, मानव है, मानी है, मायावी है, योगी है, संकोच विस्तार वाला है, क्षेत्रज्ञ है, मूर्तिक है, इत्यादि स्वरूप का वर्णन है। देखो ये वर्णन है, तो आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, आत्मा जीव है कि पुद्गल है। जब छह द्रव्यों की अपेक्षा से बात करेंगे तो आत्मा जीव है, पुद्गल नहीं। लेकिन किसी अपेक्षा से आत्मा को पुद्गल कहा, जैसे जीव आत्मा को मूर्तिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। किसी अपेक्षा से, शरीर के संयोग की अपेक्षा से जीव यद्यपि निश्चय से अमूर्तिक है, लेकिन फिर भी शरीर संयोग की अपेक्षा से कहते हैं कि नहीं कहते, देखो देखो जीव चल रहा है। तो आज तक कोई कहे जीव दिखता है कि जो आप कह रहे हो जीव चल रहा है? जीव तो दिखता ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि इस शरीर को ही, शरीर के संयोग से ही जीव को भी दिखने वाला मूर्तिक, मतलब जो दिखाई दे रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण से अनुभव में आ रहा है, तो मूर्तिक कहते हैं। ऐसे ही पुद्गल के संयोग से जीव को भी पुद्गल कह दिया जाता है, कहा जा सकता है। अपेक्षा समझनी चाहिए। अचेतन, अचेतन भी कह देते हैं, अलग अलग अपेक्षा है। कहीं ज्ञान गुण की अपेक्षा, ज्ञान गुण को चेतन कहते हैं, बाकी गुणों को अचेतन कह देते हैं। तो उस अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षाओं से ऐसा वर्णन। तो जीव के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का जो वर्णन है वो आत्म प्रवाद पूर्व है। देखो मानी है, मायावी है, योगी है। अब शुद्ध अध्यात्म की बात करेंगे तो वहां अपने आप को रागी द्वेषी मोही ये नहीं कहेंगे। लेकिन जब ये आगम परक बात करेंगे तो मानी, मायावी, लोभी, क्रोधी कौन है? ये जड़ अचेतन वस्तुएं थोड़ी ना होती है कि जीव ही क्रोधी होता है, जीव ही मानी होता है। तो वहां भेद करके अशुद्ध न से ऐसी बातें भी की जाती है। प्रयोजन परक बात होती है कि किस प्रयोजन, अभी प्रयोजन क्या है, क्या सिद्ध करना है, क्या बताना है, उस अपेक्षा से कथन किया जाता है। जिनवाणी में सब तरह के कथन है, ऐसा नहीं है। देखो जब आत्मा का अनुभव करना हो, जब वस्तु की प्राप्ति करनी हो, तो बिल्कुल परम शुद्ध निश्चय वाली दृष्टि रखनी पड़ती है। तब वो स्वरूप का विचार चिंतन करना है, जब ध्येय बनाना है, लक्ष्य बनाना है, ध्यान करना है, और जब उसको समझना है, वस्तु का स्वरूप समझना है, तो फिर विस्तार से, फिर उसके दोनों पक्षों को, शुद्ध पक्ष भी, अशुद्ध पक्ष भी, नित्य पक्ष भी, अनित्य पक्ष भी, दोनों पक्षों से रखकर वस्तु को समझा जाता है। कर्म प्रवाद पूर्व 8वां है। नाम से समझ में आ रहे ना कि अब जो नाम है कि उसमें वर्णन क्या होगा। इसके 1,80,00,000 पदों में, देखो जहां कर्मों वाली बात आती है ना, वहां अपने आप ही पद वेटेज बढ़ जाता है। कर्मों का वर्णन वो शॉर्ट में नहीं है, बड़ा विस्तार से है। 1,80,00,000 पदों में कर्मों के बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, उपशम, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित आदि, ये कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं। याद होंगी आप लोगों को, अपन ने रत्नगंज शावकाचार में ही पीछे प्रकरण आया था, तब भी पढ़ी थी। आदि अवस्था रूप मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति आदि भेदों का तथा ईर्यापत, तपस्या, अधय कर्म आदि का वर्णन है। देखो एक तो कर्म प्रवाद पूर्व में कर्मों की 10 अवस्थाएं, फिर कर्मों के बंध के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इस रूप से वर्णन है। और दूसरा कर्म का अर्थ क्रिया से भी लेते हैं ना, तो ये ईर्यापत, तपस्या, अधय कर्म, तो जो बाहरी क्रिया रूप कर्म है, आचरण रूप जो कर्म है, उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ, बोलिए सुमन जी, पता है? हाँ, जो मतलब ज्ञान पूर्वक भविष्य के लिए जो त्याग किया जाए उसको प्रत्याख्यान हाँ, कहते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब है, शब्द अर्थ करेंगे तो त्याग, त्याग को प्रत्याख्यान कहते हैं। तो प्रत्याख्यान पूर्व मतलब उसमें त्याग से संबंधित, अर्थात
कुछ जो भी नियम इत्यादि व्रत आदि की चर्चा जिसमें है उसको प्रत्याख्यान पूर्वक कह रहे हैं। इसके 84 लाख पदों में नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जीवों के सहनन बल आदि के अनुसार, देखो किस काल में जीवों का कैसा सहनन होता है, कितना उनके शारीरिक बल होता है, उसके अनुसार किस काल में सहनन कैसा होता है, ये काल के आधार पे फर्क पड़ता है सहनन का। अभी हमने पढ़ा ना 6 काल का स्वरूप, तो पहले, दूसरे, तीसरे काल में कौन सा सहनन होता है, पहले काल में कौन सा होता है, कौन सा सहनन होता है, बताएंगे अनीता जी? वज्र ऋषभ नाराज सहनन, भोग भूमि में वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है। और फिर चौथा काल आया तो कौन सा सहनन होता है, चौथे काल में जीवों के कौन सा सहनन होता है? वज्र ऋषभ नाराज सहनन। चौथे में भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन। मीना चाची? वज्र नाराज सहनन, वृषभ नहीं होगा ना, वृषभ तीर्थंकरों के ही होता है ना। बोलिए वर्षा भाभी। वृषभ नाराज सहनन। अरे नहीं, बाकी सही बता रहे हैं लोग, उंगली से बता रहे हैं। बोलिए रजनी जी। छहों सहनन होते हैं चौथे काल छहों में। सहनन होते हैं चौथे काल में, छहों सहनन होते हैं, अकेला एक सहनन नहीं होता है चौथे काल में। तो वो तो भोग भूमि का काल था, अब कर्म भूमि आ गई, छहों सहनन होते हैं चौथे काल में। और पांचवे काल में अंतिम 3, ठीक है, उंगली से बता रहे हैं आप लोग। पांचवे काल में अंतिम तीसरी। अब ये जो काल है, छठे काल में तो त्याग व्याग की कुछ बात ही नहीं है, वह तो अलग ही है। तो किस काल में जीवों का सहनन कैसा है, किस तरह का वो कर सकते हैं त्याग इत्यादि, उसके आधार पर तो यहाँ जीवों के सहनन बल आदि के अनुसार काल की मर्यादा सहित त्याग, काल की मर्यादा सहित त्याग मतलब जीवन भर के लिए त्याग किया है अथवा 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, इस तरह से काल की मर्यादा की सहित त्याग, पाप सहित पदार्थों का त्याग, उपवास की विधि, भावना, 5 समिति, 3 गुप्ति इत्यादि का वर्णन है। ठीक है। फिर विद्यानुवाद पूर्व, ये नाम कहीं पढ़ा सुना है अभी? विद्यानुवाद पूर्व का नाम कहीं पढ़ा सुना? अरे अभी अभी अपनी क्लासेस में। बोलिए पद्मा जी। अरे आपकी तो आवाज ही नहीं आती, कुछ चक्कर है। शीला अभी बोलिए। मेरे को याद नहीं आ रहा। ध्यान नहीं। बोलिए निशा जी। ये 12वां दृष्टिवाद अंग था ना, उसमें 10वां विद्यानु वो तो प्रवाद पढ़ ही रहे हैं अपन, वो तो पढ़ ही रहे हैं, प्रकरण पूछ रहे हैं। बोलिए रेणु जी। विद्यानुवाद, वो जो 10वां अंग है ना विद्यानुवाद, वही वाला। वही पूछ रही हूँ, अभी कहाँ पढ़ा है? अच्छा, अभी तो ये हालत है आप लोगों की। मुझे आजकल है ना बड़ी विरक्ति सी हो रही है कि क्या करना है। बोलिए सुमन जी। ये जो 10 पूर्वित्व वृद्धि जो पड़ी थी, उसमें जो विद्याओं का मुनिराज ज्ञान कर लेते हैं और देवता प्रकट होते हैं प्रलय भर दिन। विद्याओं का प्रकरण चल रहा है ना, तो 10 पूर्वित्व नाम ही था सीधा सीधा, 10 पूर्वित्व, भिन्न 10 पूर्विता, भिन्न 10 पूर्वित। उसमें पढ़ा है ना विद्यानुवाद पूर्व के वो ज्ञाता हो जाते हैं। देखिए ये है वो, थोड़ा सा रिलेट करें ना कि वो अभी हम वहां पढ़ के आए हैं, तो ये यहाँ आ रहा है उसका वर्णन। विद्यानुवाद पूर्व के 1,10,00,000 पदों में अंगुष्ठ, प्रेतसेन आदि 700 अल्प विद्याओं का तथा रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का, ये शब्द भी आए थे, 700 लघु विद्याएं, अल्प या लघु, और 500 महाविद्याएं, उनका स्वरूप
सामर्थ्य, साधनभूत मंत्र, यंत्र, पूजा विधान सिद्ध हो जाने पर उनका फल तथा अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, ये 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान का वर्णन है। ये भी पढ़ के आए हैं 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान, अष्टांग महानिमित्त तत्व रिद्धि, वो भी पढ़ के आए हैं। तो ये 10वें पूर्व में ये सारा वर्णन है। तो वो जो वर्णन है, तो जब वो पढ़ेंगे तो वो रिद्धियों का ज्ञान, वो मतलब विद्याओं का ज्ञान उनको होगा कि नहीं होगा? वो सारा ज्ञान उनको हो जाता है, किस प्रकार वो विद्याएं सिद्ध होती हैं, किस प्रकार से लिखा है, उनकी साधनभूत मंत्र, यंत्र, और सिद्ध हो जाने पर उनके क्या फल है, ये सब वर्णन उसमें होता है। और जो इसके प्रलोभन में आ जाते हैं विद्याओं के, वो तो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं, और वो गिर जाते हैं, वो मुनिराज गिर जाते हैं, गुण स्थान उनका गिर जाता है। और जो वास्तव में सच्चे भावलिंगी संत हैं, उनके प्रलोभन में नहीं आते हैं, तो हो जाओ ज्ञान, ज्ञान होने पर भी वो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं, वो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। उनको वहां सिद्धियों के प्रकरण में नमस्कार किया। इसमें इतना विशेष है कि नवा जो पूर्व था ये प्रत्याख्यान। अच्छा, नवे पूर्व का वर्णन और कहीं आपने शब्द सुना है? नवे पूर्व की बात, नवे पूर्व का अध्ययन करने की बात और किसी प्रकरण में कहीं पढ़ी है? बोलिए अर्चना जी। ये जो कहते हैं ना 11 9 पूर्व का, तो मिथ्या दृष्टियों को, अभव्यों को भी हो जाता है, तो वहां ये आता है। ठीक है, नवे पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है, लेकिन मुनि दशा सहित ही, ऐसे नहीं कोई भी कर लेगा। मतलब इतनी मंद कषाय करके वो ज्ञान का इतना सूक्ष्म प्राप्त कर सकता है, लेकिन 10वें पूर्व का ज्ञान सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ही होता है। ये तो कॉमन बात है, मैं कुछ और पूछ रही थी। नवे पूर्व का नाम कहीं किसी प्रकरण में, किसी के स्वरूप में नवे पूर्व का सही बताएंगे ना? परिहार विशुद्धि। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। परिहार थैंक यू विशुद्धि मैम। संयम, परिहार विशुद्धि संयम याद आ रहा है परिभाषा? परिहार विशुद्धि संयम, 30 वर्ष तक गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक रहे हों, फिर दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पाद मूल में 8 वर्ष तक नवे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हो, ये है नवे प्रत्याख्यान पूर्व, ये वाला है जो अभी अपन ने पढ़ा। तो वो सारा त्याग आदि की बातें वो सब उन्होंने विस्तार से समझी हो, तो फिर उनके जीवन में देखो त्याग वगैरह करने, अकेला ऐसे नहीं ये छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, त्याग क्यों किया जा रहा है, इसमें क्या दोष है, ये समझ के वो त्याग होता है। तो उनको कहाँ कहाँ वो जीव है, कहाँ कहाँ विराधना हो सकती है, कहाँ कहाँ आरंभ की संभावना है, वो सारा उनको क्लियर समझ में आता है। तो फिर उनको ये भावना होती है कि अरे कहाँ ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा होती है, कि कैसे हम इनकी रक्षा करें, मतलब अंदर से भावना प्रबल होती है। तो उस भावना की प्रबलता के कारण वो उनके समझ लो विशुद्धि से वो संयम ऐसा प्रकट होता है उनको, कि शरीर इस तरह का हो जाता है कि उनके शरीर के निमित्त से फिर जीवों की विराधना नहीं होती है, वो परिहार विशुद्धि संयम कहलाता है। ठीक, हाँ ये हो गया। अब है 11वां कल्याणानुवाद पूर्व, 272 पेज पे। कल्याण, कल्याण शब्द दिया जा रहा है, कल्याण मतलब कल्याणक समझना। तो कल्याणानुवाद पूर्व के 26 करोड़ पदों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, वासुदेव, नारायण यानी वासुदेव, प्रति नारायण के गर्भ कल्याणक आदि महोत्सवों का तथा इन पदों का कारण, षोडश भावना, तपस्रण आदि क्रिया का तथा चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि की गति, ग्रहण, शकुन, फल आदि का वर्णन है। ये कल्याणानुवाद पूर्व में मुख्य रूप से मतलब तीर्थंकरों के कल्याण, और शॉर्ट में कहें तो 63 महाशलाका पुरुषों के, तीर्थंकरों के तो कल्याणक होते ही हैं, वो तो दुनिया में प्रसिद्ध ही है। इसके अलावा चक्रवर्ती आदि भी जब जैसे गर्भ में आते हैं तो उनकी भी माता को, चक्रवर्ती की माता को 4 या 7 ऐसे स्वप्न आते हैं, मतलब अलग अलग है। नारायण की माता को कितने आते हैं, जैसे आप लोगों ने पद्म पुराण कभी पढ़ा हो तो ध्यान दिया हो, तो रावण की माता को भी कुछ 3-4 स्वप्न आए थे। तो अलग अलग तरह के उसमें स्वप्न होते हैं, तो वो समझ में आता है उससे फल।
तो वो एक कल्याणक टाइप का है कि फिर वो उनको ये पता लग जाता है कि अब पुत्र जन्म होने वाला है, पुत्र होने वाला है, तो उस तरह से वो सब व्यवस्था होती है। और इनकी भी देवादी सेवा करते हैं, चवर वगैरह ढोड़ते हैं, जैसे तीर्थंकर पे 64 चवर ढोड़ते हैं, चक्रवर्ती पे 32, इस तरह से। तो वो सब वर्णन इसमें उनके कल्याणक आदि का। और फिर चंद्र सूर्य ग्रह आदि की गति, शकुन, फल, क्योंकि इनसे भी हम कल्याण अकल्याण समझते हैं ना कि अभी कौन सी दशा चल रही, राहु की, केतु की, शनि की, तो उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। फिर है प्राणवाद पूर्व, 12वां। इसके 13 करोड़ पदों में शरीर की चिकित्सा का, अभी आप देखिए मतलब क्या क्या वर्णन आ रहा है द्वादशांग में सारा। अब ये प्राणवाद मतलब जीव, ये शरीर के जो प्राण हैं, ये अपने पौद्गलिक प्राण कहो, व्यवहार प्राण कहो, तो इससे संबंधित शरीर की चिकित्सा का अष्टांग आयुर्वेद जो वैद्य विद्या उसका, यानी जितनी भी ये अभी हो रही है ना ये ऑपरेशंस वगैरह, ये इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, कहीं कहीं तो शल्य क्रिया वगैरह ऐसे शब्द भी दिए हैं ये प्राणवाद पूर्व में। ये शल्य क्रिया आदि सब वर्णन अपने द्वादशांग में है। मतलब कोई नया खोज की है साइंटिस्ट ने या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इतने अभी वर्तमान में देखें तो 2000 साल 2500 साल पहले महावीर भगवान की वाणी में आया और ये लिखा गया है। तो किस तरह से कौन कौन सी चिकित्सा कैसी होती है, अपने एक उग्रादित्याचार्य नाम से आचार्य हुए जैन मुनि दिगंबर मुनिराज, अभी मतलब पंचम काल में, 1,500 साल पहले होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे ख्याल नहीं है। उनका कल्याण कारकम नाम का काफी बड़ा ये आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है, पूरा आयुर्वेद का। ऐसे अपने पूज्यपाद स्वामी, इनको व्याकरण का विशेष ज्ञान था, उनकी व्याकरण है जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से। मतलब जैनाचार्य है तो ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है और कुछ आता नहीं था, घर में कुछ नहीं था इसलिए मुनि बन गए, ऐसा नहीं। अध्ययन अकेला यही अध्ययन नहीं, अध्यात्म का ही पूरा लौकिक भी, पूरा काव्य का, अलंकार का, छंद का, ये सारा भी अध्ययन और सब तरह का ज्ञान उनको होता था। इसमें शरीर की चिकित्सा का अष्टांग आयुर्वेद जो वैद्य विद्या उसका, तथा भूत प्रेत आदि व्याधि दूर करने के कारणभूत मंत्र आदि का ये भी वर्णन है। ये मंत्र तंत्र जो भी चलते हैं कि किस तरह से, वो भी वर्णन। विष आदि दूर करने वाली जांगलिका तथा इला पिंगला सुषुम्ना आदि श्वासोश्वास, ये हो गया आपका प्राणायाम। ये जो एक इला पिंगला ये जो है ना, ये प्राणायाम में बताते हैं, इसको इसको केंद्रित करो, वो करो, ऐसा करके श्वासोश्वास का। तथा गति के अनुसार 10 प्राणों का उपकारक अनुपकारक द्रव्यों का वर्णन है। मतलब जितना भी योगा है, प्राणायाम है, और जितनी भी आपकी जो भी पैथी समझ लो देखो आयुर्वेद का, क्योंकि द्वादशांग में जिनवाणी में हिंसक वर्णन नहीं होगा। मतलब ये भी हो सकता है वर्णन, मतलब ज्ञान कराया जा सकता है। कोई मान लो इस तरह की औषधि हो जो भक्षण ना हो, लेकिन उससे ये इलाज होता है, तो हो सकता है वो वहां तो ज्ञान कराना है, वहां ये नहीं बता रहे आप इसको खाओ कि नहीं खाओ। वो तो अब जैसे ये है ना सारा मंत्र तंत्र आदि का, किस तरह से भूत प्रेत आदि बाधा दूर की जाए, तो ज्ञान कराना एक अलग चीज है। तो ज्ञान वहां पर सारा दिया गया है। लेकिन अब उस ज्ञान को पढ़ खाली ऐसा ही नहीं कि बस ऐसे कैसे लिखा है तो स्वीकार कर लो, वो अपनी विवेक अपनी बुद्धि पर, क्योंकि पहले बता दिया है प्रत्याख्यान पूर्व कि क्या काम लेना क्या नहीं लेना, कैसे छोड़ना, उसका भी विवेक रख रख के काम करना चाहिए। ये प्राणवाद पूर्व। इसके बाद है क्रिया विशाल पूर्व। इसके 9 करोड़ पदों में क्रिया शब्द आ रहा है, तो उससे क्रिया से समझना संगीत शास्त्र, छंद, अलंकार शास्त्र, 72 कलाएं, स्त्रियों के 64 गुण, पुरुषों की 72 कलाएं कही जाती है, स्त्रियों की 64, शिल्प विज्ञान, गर्भाधान आदि 84 क्रियाएं, सम्यक दर्शन आदि की 108 क्रियाएं, 25 देव वंदन आदि क्रियाएं तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है। नाम है क्रिया। देखो हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे काम करें, कैसे खाएं क्या नहीं खाएं,
कैसे जीवन जिए और कैसे मरे। जीवन से, जन्म से लेके मरण तक का पूरा वर्णन जिनवाणी में है। जिनवाणी हमारी माँ क्यों है? क्योंकि वो सब सिखाती है। जैसे माँ सब सिखाती है ना बच्चे को, कैसे सोना, कोई बच्चा गलत तरीके से सोना नहीं, इस करवट सोना है, ऐसे सोना, ऐसे नहीं उठना, करवट लेके उठना, ऐसे उठना, जो भी चीजें हैं। कोई बच्चा पैर घसीट के चलता हो, ऐसे नहीं चलना, पैर उठा के चलना। खाने में गलत तरीके से खाता हो, जैसे बेड मैनर्स लगते हो, तो वो सिखाती नहीं है, ऐसे खाना, आवाज नहीं करना, हर चीज सिखाती ना जैसे माँ। तो ऐसे ही जिनवाणी में आप देख लो एक एक चीज कि कैसे कैसे क्रियाएं भी हम कैसे करें। एक एक क्रिया का वर्णन यहाँ पर दिया है। संगीत, छंद, अलंकार, ये सारे, और ये शिल्प विज्ञान यानी मकान आदि किस तरह से बनाए, ये आर्किटेक्ट। गर्भाधान कि किस तरह से गर्भ धारण आदि किया अपने, मतलब ये तो अपने जो ग्रंथ हैं सागर धर्मामृत आदि में भी दिए हैं। ये पढ़े तो ऐसे लगे कि क्या लिख रहे हैं ये, पर वो दिए हैं वर्णन कि किस तरह से ये सारी क्रियाएं की जानी चाहिए श्रावकों के जो भी हैं, तो श्रावक से संबंधित। सम्यक दर्शन की 108 क्रियाएं, देववंदन आदि क्रियाएं, किस तरह से क्रिया करना, हाथ कैसे जोड़ना, आवर्त कैसे देना, शिरोन्नति कैसे करना, सिर कैसे झुकाना, नमस्कार कैसे करना, सारी क्रियाएं, वो सारा वर्णन इसमें किया गया है। फिर है अंतिम त्रिलोक बिंदुसार पूर्व। इसके 12 करोड़ 50 लाख पदों में 3 लोकों का स्वरूप, 26 परिक्रम, 8 व्यवहार, 4 बीज आदि गणित, मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष गमन की कारणभूत क्रिया तथा मोक्ष सुख का वर्णन है। लोक बिंदुसार है मतलब 3 लोक से रिलेटेड वर्णन है, और जहां 3 लोक का वर्णन आएगा वहां गणित का वर्णन आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 लोक की रचना समझाएंगे तो बिना नाप तोल के कैसे समझाएंगे। तो ये सारी परिक्रम है, ये भी गणित की बात है। 8 व्यवहार और ये सब, ये भी गणित से रिलेटेड चीजें हैं। 4 बीज आदि गणित, बीज गणित तो अपन समझते हैं, एलजेब्रा ना, 2 3 4 तरह की गणित होती है। ट्रिग्नोमेट्री होती है, अर्थमेटिक होती है, अलजेब्रा होती है, और ज्योमेट्री होती है। 4 तरह की गणित होती है, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इस तरह से 4 तरह की गणित, ये सारा वर्णन, मतलब ये सारा वर्णन मैं तो कई बार कहती हूँ, अपने चलता रहता है गणित की बातें, तो ये सब वर्णन जिनवाणी में द्वादशांग में है। अकेला अर्थमेटिक अंक गणित ही नहीं, बीज गणित, बीज गणित इसका भी वर्णन बहुत विस्तार से। और ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत, लॉग वगैरह सब अपने इसमें दिए हुए हैं। अपन तो इतने वैसे ही कोई पढ़े होंगे, कोई अपने जमाने में रहे भी होंगे टॉपर्स, तो भूल भाल गए होंगे, इतने टाइम में कुछ काम नहीं पड़ा होगा। तो मतलब ऐसी चीजें, सारा वर्णन उसमें दिया गया है। और फिर जहाँ ये 3 लोक का वर्णन होता है, तो अंत में मोक्ष का वर्णन, मोक्ष सुख का वर्णन आप देखेंगे, क्योंकि 3 लोक का वर्णन करके करना क्या है, बताना क्या है, तो मोक्ष का वर्णन भी वहां पर दिया गया है। इस प्रकार 95 करोड़ 50 लाख 5 पदों में 14 पूर्व का वर्णन है। 95 करोड़, देखो दृष्टिवाद के पूरे कुल थे, पीछे वाले पेज पे देखिए 270 पेज पे 108 करोड़, केवल अपन पहला फिगर ले लें 108 करोड़, उसमें से 95 करोड़ में 14 पूर्व का वर्णन है। तो इतना सारा पार्ट पूर्व ने ले रखा है, इसलिए 11 अंग 14 पूर्व, अकेला पूर्व ही बोल देते हैं। तो वो उसमें बाकी के तो थोड़े से बच रहे हैं, तो वो उसमें शामिल हो ही जाते हैं। इस तरह से ये 14 पूर्व तक की चर्चा अपनी हुई है। 5वां भेद भी कर ले तो फिर कल अपन ये प्रकीर्णकों की कर लेंगे। 5वां भेद और पढ़ लेते हैं, सरल सा है। दृष्टिवाद अंग का 5वां भेद चूलिका। इस चूलिका के 5 भेद हैं, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। वैसे चूलिका का मतलब ज्यादातर से जिन शास्त्रों में अपने चूलिका होती है, चूलिका का मतलब होता है कि जो कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है, या और कुछ एक्स्ट्रा कहना है, या किसी बात को वापस से रिपीट करना है, ऐसा जो वर्णन होता है वो चूलिका में दिया जाता है। जैसे प्रवचन सार में चरणानुयोग सूचक चूलिका है, जिसे अपन परिशिष्ट बोलते हैं,
तो परिशिष्ट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा बातें होती है जो उसमें नहीं कही थी मेन ग्रंथ में, कुछ बातें वो भी होती है जो ग्रंथ में आई थी उससे रिलेटेड भी होती है। इस तरह का वर्णन वो चूलिका कहलाता है। यहाँ पर उसको नाम दिया है चूलिका। तो जलगता चूलिका में जल को रोकना, जल में, ये एक लाइन रह गई ऊपर। प्रत्येक चूलिका के 2,09,89,200 यानी 5 चूलिकाएं हैं, हर चूलिका में 2,09,89,200 पद हैं। पांचों चूलिकाओं के कुल 10,49,46,000 पद हैं। अब जलगता में, जलगता जल में जाना, शब्द अर्थ ऐसा है, जलगता जल में गमन। तो जल को रोकना, जल में गमन करना, अग्नि को रोकना, अग्नि खाना, अग्नि पर बैठना, चलना, अग्नि में प्रवेश करना इत्यादि क्रिया के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्रण आदि का वर्णन है। देखो अभी अपन ने जो रिद्धियां पढ़ी, अग्निचारण और जलचारण, वहां तो वो रिद्धि उनको तप की शक्ति से प्राप्त होती है। बाकी अपन आगे करेंगे, अब जब क्लास होगी तो उसकी भी चर्चा, कि विद्याधरों को या अन्य मनुष्यों को या देवों को भी ये रिद्धियां, इस तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन उनको रिद्धि नहीं कह रहे, उनको नमस्कार भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो उसके प्रयोजन से कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए किसी लौकिक प्रयोजन से, अपने दूसरे प्रयोजन से उनको प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारा वर्णन कि किस तरह से अग्नि में चल जाए, इस तरह के दिखाते हैं, कुछ कुछ करते हुए अपने को भी टैलेंट हंट वगैरह, तो वो कुछ प्रयास से भी कर सकते हैं, कोई मंत्र आदि से भी कर सकते हैं ऐसा। स्थलगता चूलिका में मेरु आदि पर्वतों में भूमि में प्रवेश, शीघ्र गमन इत्यादि क्रिया के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्रण आदि का वर्णन है। पर्वत में घुस जाए, पर्वत को तोड़े बिना, भूमि के अंदर कहीं उसमें दरार और वो नहीं दिखेगी, और वो भूमि के अंदर घुस जाए, इस तरह की। कुछ पहले नहीं आते थे इस तरह के, अभी भी आते होंगे मालूम नहीं, अब तो टीवी में देखे, तिलिस्म जिसे बोलते हैं, तिलिस्म टाइप की कोई सीरियल वगैरह, मूवीज इस तरह की आती थी, इस तरह की चीजें हैं ये, तिलिस्म टाइप की। फिर है मायागता चूलिका में माया रूप इंद्रजालादि विक्रिया के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्रण आदि का वर्णन है, कि रूप बदलने, जैसे वो नहीं थे अपने ब्रह्म गुलाल, वो रूप बदल लेते थे। ऊपर से फैंसी ड्रेस जैसे रूप बनाना अलग बात है, फैंसी ड्रेस वाला नहीं, शेर का रूप बना के वो शेर ही बन के आए थे, तब तो उसको फाड़ के खा गए। फैंसी ड्रेस वाला शेर होता तो इतने दांत कहाँ होते कि वो उसको फाड़ के खा जाए, पुण्यमान की। फैंसी ड्रेस नहीं थी कि ऊपर से अपन ने शेर का मुखौटा लगा लिया, ऐसा नहीं, वो रूप बदलने की ही उनको कुछ इस तरह की सिद्धि वो थी। देख लेना और देख लेना। भाई फैंसी ड्रेस में तो क्या है, फैंसी ड्रेस वाली चीज तो उसमें कोई मतलब, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो बहुरूपीय का मतलब ही वो इस तरह की वो कुछ कर सके कि वो वैसा का वैसा बना के आ जाए, पक्षी बन जाए कि जानवर बन जाए, ऐसा वो। आकाशगता चूलिका में आकाश में गमन के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्रण आदि का वर्णन है। आकाश में किस तरह से गमन करें मंत्र आदि, उसके मंत्र आदि का वर्णन है। रूपगता चूलिका में हाथी घोड़ा, देखो ये इसमें आया है, हाथी घोड़ा बैल हिरण व्याघ्र खरगोश मनुष्य वृक्ष आदि के अनेक रूप बदलने के कारणभूत मंत्र, तंत्र, तपस्रण आदि का। वहां तो विक्रिया के कारणभूत था, और यहाँ पर ये ऐसे रूप बना रहे हैं, हाथी घोड़ा बैल खरगोश ये सब, सिंह। और चित्र, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लेप आदि की कलाकारी, धातुवाद, रसवाद, खनिज आदि की चतुराई पूर्वक रचना करने का वर्णन है। एक अपने कहानी नहीं आती शास्त्रों में इस तरह की, कि वो 4 दोस्त जा रहे थे पढ़ लिख के, और फिर वो शेर की वहां वो मरा हुआ दिखाया, नया वो लेके उन्होंने सबने, एक ने बना दिया वो कर दिया, और एक ने उसमें प्राण फूंक दिए ऐसा करके। तो ये सब वो पढ़ के आए थे ना, मतलब ये रियलिटी में होता है, हो सकता है, मतलब अकेली कल्पना नहीं। अपने को अपन ऐसे उड़ा भी देते हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या, ये है, लेकिन हमको उससे प्रयोजन नहीं है। हम क्यों उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा क्यों करते हैं उसकी, कि वो हमारा लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है, प्रयोजन नहीं है, वो हमको गलत जगह उलझाएगा। हमारा उद्देश्य सुखी होना जो प्रयोजन है,
वो अपने को जानने पहचानने से होगा। इन सब में तो उपयोग उलझता ही है, इसलिए उसका निषेध किया जाता है। लेकिन वो भी ज्ञान है, वो भी दिया गया है, जिनवाणी में दिया गया है। और जो भी चल रहा है या जो भी सीख रहे हैं वो सब इनके आधार पर ही सीख रहे हैं। ये बात जरूर है कि वो गलत काम में यूज ले रहे हैं, तो उस तरह से उनको कर्म बंध और वो सब फल उनको मिलता ही है। हमें इनके प्रलोभन में नहीं पड़ना। हमें तो जो इसमें अग्रायणी, जो अग्र है, जो मुख्य है, अपने प्रयोजनभूत आत्म वस्तु को समझकर द्वादशांग में प्रमुख एकमात्र, अगर आत्मा नहीं हो तो फिर क्या है सारा द्वादशांग? बिना चीनी का रसगुल्ला है, क्या है उसमें, क्या रखा है ऐसा? चलिए, जिनवाणी स्तुति पढ़िए सुमन। त्रैमुक्ति कामाय अद्भुत चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते आवागमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।